बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। ईद के बाद एक नए सियासी मैच, नए सियासी दंगल की तैयारी की जा रही है और ये सियासी दंगल इमरान खान और उनके मुखालफिन के दरमियान खेला जाएगा। उनके मुखालफिन में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और जो सबसे ज़्यादा आइनी तौर पर बाइख्तियार हैं और जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं वो हैं जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा गालियां पड़ी और मैंने कुछ नहीं किया, और उसके रद्द अमल में जो तबसरे हुए सोशल मीडिया पे वो बड़े दिलचस्प थे। और किसी ने भी ये नहीं कहा कि सर आप इसके मुस्तहिक नहीं थे। सब ने कहा जी सर ऐसा ही है, हाँ सर ऐसा ही हुआ। और बहुत से ने यह भी कहा कि सर ज़रा सोचिए ऐसा क्यों हुआ। तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान को पता होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो बहरहाल ये काजी साहब के अपने इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने उनको एक बुलंद तरीन रुतबा दिया है। पाकिस्तान में 25 करोड़ का मुल्क है, उसके वो चीफ जस्टिस हैं और उनकी ये ड्यूटी है कानूनी आइनी तौर पर भी और अल्लाह की तरफ से भी उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सबके साथ इंसाफ करें, अदल करें और किसी के साथ ज्यादती ना खुद करें ना होने दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस जो सियासी मैच खेला जाएगा उसका ताल्लुक फॉर्म 47 से है और उसका ताल्लुक ये जो जाली निज़ाम कायम किया है और जो जाली निज़ाम कायम करने में काजी फाइज ईसा साहब का अपना बहुत अहम किरदार है। और वो चाहते तो ये जाली निज़ाम में रुकावट खड़ी कर सकते थे और अपना किरदार अदा कर सकते थे। लेकिन इलेक्शन के पहले जो धांधली होती रही, इलेक्शन के बाद जो धांधली हुई, फिर नतीजा चोरी हुआ, ये सब कुछ में काजी साहब जो हैं वो खामोश रहे। और इसी खामोशी का फायदा उठाते हुए इस वक्त पूरे मुल्क में, पंजाब में, सेंटर में, बलूचिस्तान में एक फॉर्म 47 के जाली एक निज़ाम हुकूमत कायम कर रहा है। और बहुत सारे सिंध में, कराची में सारे का सारा मैंडेट चोरी हुआ, लेकिन काजी साहब जो हैं वो मुसलसल खामोश, बल्कि वो उनके दरमियान जाके बैठे रहे और ईवान से होके आए। एक तरफ इसाक डार साहब बैठे थे और दूसरी तरफ जरदारी साहब बैठे थे। तो बहरहाल अभी भी ये खेल चल रहा है, ये रुका नहीं है, क्योंकि जो उन्हें कहा जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है या अदरवाइज पिंडी से कुछ कहा जाता है, कोई फरमाइश की जाती है तो फौरन वो ख्वाहिश और फरमाइश पूरी कर देते हैं। अभी क्योंकि आने वाले दिनों में जो इंपॉर्टेंट है वो फॉर्म 47 है और फॉर्म 47 चैलेंज हुए हैं। फॉर्म 45 वाले मैदान में मौजूद हैं और एक अच्छी खासी तहरीक जो है वो शुरू होने वाली है। मौलाना फजलुर रहमान साहब मुसलसल मुतनब्बे कर रहे हैं कि ये जो पार्लिमान है ये इस्टेब्लिशमेंट की तख्लीक करता है, ये पाकिस्तान के अवाम के वोटों से मुंतखब पार्लिमान नहीं है। जो जीते हैं वो भी रो रहे हैं और जो हारे हैं वो भी रो रहे हैं, क्योंकि ये निज़ाम एक कायम किया गया है ज़बरदस्ती। ये असलन ये नतीजा नहीं जो कि जाहिर किया गया है। अब सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, वो भी एक दबंग चीफ जस्टिस थे, वो भी तंग कर रहे थे और तंग इस सेंस में कर रहे थे कि वो भी बुनियादी इंसानी हकूक, सियासी आज़ादियाँ, जमहूरी आज़ादियाँ, इसकी बात कर रहे थे। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मनवा रहे थे, अपनी आइनी कुव्वत को, आइनी ताकत को। और फॉर्म 47 का सारा दंगल पंजाब में होना है और पंजाब की आपको पता है कि फॉर्म 47 की सरकार है। टिकटॉक जो हैं, टिकटॉकर जो हैं वो इस वक्त रूल कर रही हैं और उन्हें कैमरा शूटिंग से ही फुर्सत नहीं मिलती। बहरहाल इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल उन्होंने अपॉइंट किए हैं, वो नहीं लिए गए। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज वो नहीं लिए गए और उनके साथ ये जिद चल रही है कि नहीं जनाब, हम जिनको लगाएंगे वो जजेस आएंगे। और फिर ये फरमाइश की गई कुछ अर्सा पहले कि जनाब मलिक शहजाद साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, इन्हें यहां से उठा लिया जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, इनसे हमारी जान छुड़वाई जाए। इसी तरीके से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब, उनके बारे में भी यही था कि इनसे भी जान छुड़वाई जाए, इनको भी आप ले जाएं। लिहाजा दो चीफ जस्टिस साहिबान को लाने का बंदोबस्त किया गया और उसके साथ साथ अब तीसरी जो अपॉइंटमेंट थी
वो होनी थी सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब। उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाना था, लेकिन उन्हें नहीं लाया गया। उससे पहले पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, उनको लाना था सुप्रीम कोर्ट में, काजी साहब उनको भी नहीं लेके आए और सीटें खाली छोड़ी गई, उनको भी रिटायर होने दिया गया। आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको नहीं लाया जा रहा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इसलिए लाया जा रहा है कि अगले 2-3 महीनों में फॉर्म 47 का कट्टा खुलना है, फिर 9 मई के मामलात हैं और उसके साथ साथ दीगर मुकदमात हैं और जमानतें हो रही हैं, लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, आलिया हमजा हों, सनम जावेद हों, उमर सरफराज चीमा हों, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हों, मियां महमूद रशीद हों, ये सब इनके साथ उमर सरफराज चीमा हों और दीगर सियासी कैदी हों, इन सब के साथ ऐसा ही सलूक किया जा रहा है। अब जुडिशल कमीशन का इजलास होता है और काजी साहब बाजिद हैं, क्योंकि काजी साहब जो हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से कल जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इस जुडिशल कमीशन में मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हस्ब ख्वाहिश हस्ब फरमाइश उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए नॉमिनेट कर दिया गया जुडिशल कमीशन ने, मलिक शहजाद साहब को, और इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नॉमिनेट कर दिया गया। उसके बाद जूनियर जज लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट के जूनियर जज जो हैं उनको लाया गया जी, उनका तीसरा नाम उनका था और इस तरीके से ये सारे का सारा सिलसिला किया गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 5-4 से ये फैसला किया गया, 5-4 से, यानी कि 5 वोट हक में और 4 मुखालफत में आए। लेकिन जो 5 वोट हक में आए इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के थे और गवर्नमेंट के चीफ जस्टिस काजी साहब सबसे ऊपर और उनके साथ थे वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब, उनका वोट था। उसके साथ थे अटॉर्नी जनरल और जनाब उस्मान साहब, उनका वोट था, ये भी सरकारी और गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट, लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट। उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल, उनका वोट था, वो भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट होती है, वो भी गवर्नमेंट समझे। तो इस तरीके से ये 3 वोट जो हैं गवर्नमेंट के वोट और चौथा काजी साहब का वोट, तो ये 4 वोट, एक और सिर्फ एक जज जो हैं ऑनरेबल जज, उन्होंने काजी साहब का वोट साथ दिया और ये 5 हो गए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, मलिक मंजूर साहब हैं और एक और नाम मेरे ज़हन में नहीं है। तो ये 4 जजेस जो हैं वो दूसरी साइड पे हैं, यानी तमाम जज जो सुपीरियर जुडिशरी है वो उन्होंने अपोज किया। लेकिन गवर्नमेंट के कहने पे, एग्जेक्टिव के कहने पे ये अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जुडिशरी के कहने पे नहीं हो रही। ये अगर आप गवर्नमेंट को निकाल दें, लॉ मिनिस्टर, एग्जेक्टिव, पीबीसी, पाकिस्तान बार काउंसिल निकाल दें बाहर और उसके बाद अटॉर्नी जनरल, एग्जेक्टिव, इन तीनों को बाहर निकाल दें, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का एक वोट और एक और ऑनरेबल जज का वोट, ये 2 जुडिशरी से, बाकी 4 जो वोट हैं जुडिशरी के वो दूसरी साइड पे हैं, उन्होंने इन अपॉइंटमेंट्स को अपोज किया। तो ये सिचुएशन हुई है और ये सूरत हाल हुई है, लेकिन काजी साहब इस बारे में जुडिशल कमीशन के जरिए कामयाब हो गए और ये नाम हो गए हैं फाइनल। अब इसके असरात क्या मुरत्तब होंगे? असरात मैं आपको बता चुका हूं कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के जज अपॉइंट होने हैं और उन्होंने 9 मई के मुकदमात सुनने हैं, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्म 47, फॉर्म 45, जितनी भी इलेक्शन पिटीशंस हैं पंजाब भर की, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, वो उन्होंने सुननी है और उसके लिए भी जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मर्जी से आएंगे। नए चीफ जस्टिस साहब जो आ रहे हैं उनकी मर्जी से आएंगे और जाहिर है उनकी मर्जी तो नहीं चलेगी, जो अभी तक की इत्तलात हैं, मर्जी फिर पंजाब गवर्नमेंट की चलेगी और पंजाब गवर्नमेंट होगी, एग्जेक्टिव खुद ही अपने केसेस के लिए अपने जज अपॉइंट करेगी। तो ये काजी साहब जो हैं इस हद तक, इसीलिए काजी साहब जब कहते हैं अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो फिर ओपन कोर्ट में खुद ही तस्लीम करते हैं कि सबसे ज्यादा गालियां मुझे पड़ रही हैं। तो कल एक अच्छी बातें करते रहे इमरान खान साहब के साथ, लेकिन इमरान खान साहब ने वो सही जवाब दिया है कि मैंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के कहने पर, और हमने मुज़ाकरात शुरू किए थे 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात के, लेकिन
वो मुज़ाकरात भी नाकाम हुए और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब उस वक्त की अपोजिशन के धमकियों के ज़ेर असर आ गए और ब्लैकमेलिंग में आ गए और उन्होंने भी वो फिर पीछे हट गए। तो लिहाजा ये चीज़ अभी चल रही है और आने वाले दिनों में ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ईद के बाद ये सेटिंग वेटिंग करनी है, क्योंकि अब जुडिशल कमीशन ने कह दिया, अब ये जाएगा पार्लिमानी कमीशन के पास, पार्लिमानी कमेटी के पास। पार्लिमानी कमेटी उसको ओके कर देगी और उसके बाद ये जजेस की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। और इस तरीके से दो चीफ जस्टिस साहिबान जो कि तंग कर रहे थे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे और वहां पे पसंद के अपनी अपनी पसंद के इनको चीफ जस्टिस साहिबान मिल जाएंगे। जबकि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को रिटायर होने दिया, उनको नहीं लाए गए और इसी तरीके से आमिर फारूक साहब की अपॉइंटमेंट बनती है, उनको नहीं किया जा रहा। आगे जो अगली खबर है वो है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया को काबू करने की बहुत कोशिश की जा रही है और अब एक फायरवॉल लगाई जा रही है, नाम निहाद सो कॉल्ड फायरवॉल। और इसका बुनियादी मकसद है कि आपने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को कैसे काबू करना है, यानी ट्विटर पे, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को और फेसबुक को, इन सब को कैसे आपने काबू करना है, कंटेंट को काबू कैसे करना है और जो लोग इनको ऑपरेट करते हैं और जो अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है। ये फायरवॉल का मकसद है। ये टेक्नोलॉजी अरबों रुपया खर्च करके, अरबों रुपया, 2, 4, 6 अरब नहीं, बल्कि कोई मेरा ख्याल है कि 40-50 अरब रुपया खर्च करके ये ली गई है जी, टेक्नोलॉजी ली गई है। और इसका बुनियादी मकसद यही है कि किसी भी तरीके से, और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया कंट्रोल किया जा चुका है और उसके बाद जो टिकटॉक जो है वो ऑलरेडी कंट्रोल में है और उसके साथ साथ ट्विटर जो है वो बंद किया हुआ है तवील अरसे से और रहता है यूट्यूब और फेसबुक। अब असल में इनका ख्याल ये है कि जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली की हवा चल रही है, आज़ादी शऊर की हवा चल रही है और लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, नौजवान नस्ल जमहूरियत की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात कर रही है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही है और वो गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ मज़ाहमत कर रही है। और सोशल मीडिया एक असल इम्पॉर्टेंट हथियार है, डिजिटल मीडिया हथियार है। इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि पहले जितनी भी पाबंदियां लगाई हैं उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ और क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के दिलो दिमाग तब्दील हो चुके हैं। इसलिए अब एक तो मीडिया और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस पे अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर गैर आइनी और गैर कानूनी पाबंदियों की सूरत कबूल नहीं करेंगे और आज़ादी इजहार और शहरियों की मालूमात तक रसाई, सियासी, समाजी और जमहूरी आज़ादियों के खिलाफ रियासती यलगार की भरपूर मज़ाहमत की जाएगी और पाकिस्तान फिलवक्त दस्तूर, जमहूर और जमहूरियत दुश्मन अनासर के शिकंजे में है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुक्तदरा और उसकी कठपुतलियों की शर्मनाक वारदातों और उनके मफादात के खिलाफ इजहार व अबलाग का दस्तूरी हक इस्तेमाल करने वाले सहाफ़ी, सियासी कारकुन और शहरी बतौर ख़ास मावराए आइन व अदालत व जबर का निशाना है और मुल्क की तारीख में आज दर्जनों सहाफ़ी और सैकड़ों सियासी कारकुन अपनी जान की सलामती के लिए खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करने पर मजबूर हैं। मुल्क के सफ़े अव्वल के तहकीकाती सहाफ़ी अरशद शरीफ को दयारे गैर में कत्ल किया गया और रियासत ने आज तक किसी मुल्ज़म को कटहरे में ना लाकर कातिलों की मुकम्मल सरपरस्ती फराहम की। सोशल मीडिया वर्कर्स की आवाज़ों को कुचलने के लिए उनके और उनके अहल खाना के खिलाफ इज्तिमाई सज़ा जैसा ममनुआ जंगी हरबा इस्तेमाल किया गया। किसी शर्मो हया कानूनी नतीजे की परवाह किए बगैर पूरी बदमाशी से आजमाया जा रहा है। 8 फरवरी से ट्विटर नंगी रियासती बदमाशी की बुनियाद पर बंद है, जबकि व्हाइट कॉलर क्राइम की रोकथाम का जिम्मेदार इदारा FIA शहरियों को हरासा करने और सियासी आज़ादियां गस्प करने का शर्मनाक हथियार बन चुका है। हत्ता के इज्जत कानून जैसे काले कवानीन के जरिए लेजिस्लेटिव आमरीयत की राह हमवार करने के बाद मुल्क को डेमोक्रेटिक ब्लैक होल में तब्दील करने की कोशिशें नाकाबिले कबूल हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है आइन और कानून के नाम पर। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। इस वक्त
सोशल मीडिया के बारे में बता दूं कि जितना भी ये पाबंदियां लगा लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया का मतलब है पाकिस्तान के पढ़े लिखे अवाम, और अब इस पढ़े लिखे अवाम में हमारे देहाती भी शामिल हैं, हमारे किसान भी शामिल हैं, मजदूर भी शामिल हैं, सब के सब शामिल हैं। जिसके पास फ़ोन है वो सोशल मीडिया का टीम का रुकन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।